औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास्टर मलिक है और ये मेरा फ़ोन नंबर है 0325 98 97 140 और मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। लाहौर सब्ज़ा ज़ार मेरी रहायश है। इससे पहले मैं आपको रोमन इंग्लिश के टेंस सारे असूल सिखा चुका हूँ। उसकी 8 वीडियो बनी है, टोटल 8 वीडियो 3 घंटे की है। तो अगर आप रोमन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह दोबारा किसी टीचर से दोबारा रोमन इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी उर्दू आती है तो आप वीडियो से वो आसानी से सीख सकते हैं। फिर आप पूरी दुनिया के मुल्कों के नाम इंग्लिश में, सूबों के, मोहल्लों के, गाँव के, औरतों के, मर्दों के नाम और मैसेज SMS वगैरह कर सकते हैं आसानी से। तो ये अब मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। इनमें से हमने 7 टेंस कर लिए हैं। आज हम 8वां टेंस शुरू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप औज़ुबिल्लाह पढ़ लें ताकि शैतान हमसे दफ़ा हो जाए, हमसे दूर हो जाए। पढ़ाई के मामले में शैतान बहुत तंग करता है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि अल्लाह के नाम से शुरू हो, और फिर औज़ुबिल्लाह, फिर अपना रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक टेंस में ना 6 तरह के फ़िक्रे होते हैं। या तो फ़िक्रा सादा होगा, ये देखें 6 तरह के फ़िक्रे हैं। या तो फ़िक्रा वो सादा होगा, मिसाल है मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। या वो मनफी होगा, यानी कि नहीं वाला, जिसमें नोट लगता है मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। या वो सवालिया होगा, क्या मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। या वो मनफी सवालिया होगा, ये हो गया मनफी, ये हो गया सवालिया। ये मनफी और सवालिया दोनों ही को होंगे। क्या रात में मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, ये WH सवालिया। WH कहते हैं जो WH से अल्फाज शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे इसे WH कहते हैं। ये देखें WH फैमिली के ये सवालिया होते हैं। वाई, हु, वट, हुज, होम, हु मैनी, हु मच, हु मैनी, हु लॉन्ग, व्हेन, वेयर, विच, ये WH से शुरू होते हैं। तो ये हो गया WH सवालिया फ़िक्रा है, यानी कि वाई डू आई रीड ए बुक इन द नाइट, क्यों मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। इसी तरह इसका मनफी हो जाएगा WH मनफी सवालिया, क्यों नहीं मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। ये सबसे पहले इसे मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। अब अदर वर्ड किसे कहते हैं, ये देखें ये होते हैं अदर वर्ड। किसी भी टेंस को ना, इसी टेंस को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसी को अगर हमने पास्ट बनाना है, पास्ट में लेके जाना है या फ्यूचर में बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज कर देंगे। तो वो दूसरा, अगर पास्ट बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पास्ट का लगाएंगे तो पास्ट का टेंस बन जाएगा। अगर हमने फ्यूचर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फ्यूचर का लगाएंगे तो वो फ्यूचर का बन जाएगा। इसी तरह सारे टेंस बनते हैं। ये हो गया अदर वर्ड। अदर वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब होता है ज़माना, मेन वर्ब होता है उसकी 1 फॉर्म या 2nd या 3rd फॉर्म, काम करना, काम को कहते हैं जो हम काम करते हैं, खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना। और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो। तो अदर वर्ड कहते हैं इनके अलावा, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो होते हैं वो अदर वर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर ये होंगे वो, यहाँ कोई वो नाउन हो सकता है, या वो एडवर्ब हो सकता है, या वो अपना प्रपोजिशन हो सकता है, या वो कंजक्शन हो सकता है, या आर्टिकल हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक हो गया। तो चलें मैं 4 सफ़ों से आपको ना टेंस सिखाऊंगा। ये समझे, एक हो गया स्ट्रक्चर इसका कि सादा फ़िक्रा बनाना हो। सादा फ़िक्रा बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर हमने मनफी फ़िक्रा बनाना हो तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम मेन वर्ब के बाद नोट लगा देंगे तो ये मनफी फ़िक्रा बन जाएगा, जैसे ये बना। इसी तरह अगर हमने सवालिया बनाना हो तो सादे फ़िक्रे को हम क्या करेंगे, सादा फ़िक्रे का स्ट्रक्चर ज़हन में रखें, उसके बाद उसे आगे पीछे करने से सारे ये फ़िक्रे बन जाएंगे।
तो फिर क्या करेंगे, जब सादा फ़िक्रा हमने सवालिया बनाना हो तो सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पे ले आएंगे। जैसे ये देखें, ये सब्जेक्ट पहले नंबर पे हमने इसे दूसरे नंबर पे कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पे दूसरे नंबर पर हमने इसे पहले नंबर पे कर दिया। बाकी स्ट्रक्चर वही है। ये इस तरह सवालिया बन जाता है। अब मनफी सवालिया कैसे बनाना हो कि सवालिया फ़िक्रे के मेन वर्ब के बाद नोट लगा दें तो ये मनफी सवालिया बन जाएगा। इसके बाद नोट लगा दें जैसे यहाँ मैंने लगाया। तो इसी तरह WH सवालिया फ़िक्रा, पहले WH लिखेंगे यानी कि वाई वट वच वगैरह, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अच्छा, फिर हो गया WH मनफी सवालिया। यही मेन वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, इससे आप बस ज़हन में रखें, यही स्ट्रक्चर होंगे, यही 6 फ़िक्रे होते हैं। तो उन्हें जब हम किसी और में चेंज करेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में, तो उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और उसका मेन वर्ब, ये 2 चीज़ें हम चेंज कर देंगे तो उसी पास्ट में, उसी टेंस में चला जाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, 4 सफ़े से मैं आप लोगों को ना टेंस सिखाऊंगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा है कि यहाँ पे हमने देखा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। यहाँ अब मैं सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो, यानी कि काम करने वाला कौन है? मैं यानी कि काम करता हूँ, क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। किस चीज़ को पढ़ता हूँ? वो ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब उसका ज़माना होता है। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सादा फ़िक्रे में, वो मनफी में भी होता है डू और नेगेटिव में भी होता है, बाकी सब में होता है, सिर्फ सादा में नहीं होता। सब्जेक्ट काम करने वाला यानी कि मैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? वो वर्ब होगा, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो किस चीज़ को पढ़ रहा हूँ? वो ऑब्जेक्ट होगा, वो किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस पेज में आपको मैं ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये है सब्जेक्ट यानी कि काम करना, काम फ़इली हालत, काम करने की हालत को ये कहते हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आई लिखा जाएगा, हम काम कर रहे हैं तो वही लिखा जाएगा, तुम काम कर रहे हो या आप तो यू लिखा जाएगा, लड़का काम कर रहा है तो ही, लड़की काम कर रही तो शी, कोई बेजान चीज़ या जानवर काम कर रहा है तो इट, ज़्यादा लोग काम कर रहे थे दे, और कोई नाम जिसका यानी कि कोई आसम, शाज़म, काशिफ, नाजिया, कलसूम वगैरह, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा। ये तो हो गए काम करने वाले, जिस पर काम होता है ये उनकी हालतें। अगर मुझ पे को काम कर रहा है तो मैं लिखा जाएगा, हम पे हो रहा है तो अस लिखा जाएगा। इसी तरह ये इसकी ऑब्जेक्ट की हालत है, ये काम करने की हालत है, ये इन पर काम हो रहा है, जब काम करेंगे तो हमें ये लिखा जाएगा। अगर वो काम इन पर होगा तो वो लिखा, ये हालतें लिखी जाएंगी। ये इसकी ओनर केस यानी कि पोजेसिव केस, मलकीती हालत, ये भी इसकी ओनर और पोजेसिव केस है, यानी कि ये अजाफी मलकीती हालत है। अगर काम मेरा है तो माई लिखा जाएगा, हमारा काम है तो आवर लिखा जाएगा, तुम्हारा काम है तो योर लिखा जाएगा। इसी तरह ये इनके आगे इनकी सारी हालतें लिखी हुई। ये माइन, इसका अजाफी, ये माई सेल्फ, अगर मेरा काम है यानी कि मैं खुद करता हूँ, खुद के लिए होता है, ठीक है, मैं खुद, तो माई सेल्फ। अब मैं दोबारा यहाँ से रिपीट करता हूँ, अगर मैं खाता हूँ तो आई लिखा जाएगा क्योंकि मैं एक्टिव हूँ। अगर मुझे खिलाया जाता है तो मी लिखा जाएगा, अब मैं ऑब्जेक्ट हूँ। अगर मेरा खाना है या मेरा घर है या मेरा भाई है तो मलकीती हालत शोर करेगा, फिर माई लिखा जाएगा, माई हाउस, माई ब्रदर, माई फादर, ये इजाफी हालत में माई लिखा जाएगा। अगर मैं खुद हूँ तो माई सेल्फ लिखा जाएगा। ये हो गया 2 पेज, पीछे 2 रह गए। अब इसमें क्या था, मैंने इसमें से आपको पीछे समझाया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझाया। अब यहाँ से मैं समझाने लगा हूँ वर्ब 1 2 3 यानी जिसे मेन वर्ब कहते हैं। ये देखें, ये ड्राइव चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये फॉर्म 1 है, ये इसका तर्जमा है। ये फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 3 है। अब फॉर्म 1 कहाँ पे लगती है? ये बेसिक फॉर्म है, इससे सारी फॉर्में बनती हैं। ये हाल पे भी लगती है, यहाँ पे हाल लिखा हुआ है, हाल के फ़िक्रे में ये लगती है, मुस्तकबिल के फ़िक्रे में भी यही लगती है, और जारी के फ़िक्रे में भी यही लगती है। इसी फॉर्म के आगे ING लगा देंगे तो ये जारी के फ़िक्रे में होगी, चाहे वो प्रेजेंट का जारी है, पास्ट का जारी है या फ्यूचर का जारी है,
तो ये फॉर्म में लगेंगी, ये फॉर्म 1 लगेगी। अगर वो माजी का फ़िक्रा है तो फिर ये माजी का। फॉर्म 2 लगेगी माजी के फ़िक्रे पे, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के टेंस पे और किसी पे नहीं, सादा फ़िक्रे में। पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ सादा फ़िक्रे में। हर टेंस के 6 फ़िक्रे होते हैं, मगर सिर्फ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के सादा फ़िक्रे में ये आएगी, और इसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। वर्ब 2 की बात कर रहा हूँ। तो जो उनका मनफी सवालिये वगैरह होंगे तो वहाँ वर्ब 1 आएगी, 2 नहीं आएगी। सिर्फ सादा में ना, सादा फ़िक्रे में आती है ये वर्ब 2। अब 3 कहाँ पे आएगी? 3 आएगी मुकम्मल जो फ़िक्रे होंगे, जो परफेक्ट होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ पे वर्ब 3 आएगी। ये हमने वर्ब भी देख ली। ये हमने क्या क्या देखा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको बता दिया, फिर आपको वर्ब भी बता दी। अब आपको बताने लगा हूँ ये हमने टेंस करना है। ये जो गुड लगाए हुए हैं ये हमने कर लिया। ये 1 नंबर टेंस, ये 2 नंबर भी कर लिया, 3 नंबर भी कर लिया, 4 नंबर भी कर लिया, 5 भी, 6 भी और 7 भी। अब आज हम ये करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये वाला टेंस हम आज करेंगे। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें हम हर टेंस में इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें लेंगे। ये सारे प्रेजेंट के, ये सारे पास्ट के और ये फ्यूचर के। हर ज़माने में 4 टेंस होते हैं, ये प्रेजेंट के 4, ये पास्ट के 4 और ये फ्यूचर के 4। इसमें हम 2 चीज़ें लेंगे। एक तो हम लेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। सब पे हैड बीन ही लगेगा, ही शी इट यू दे के लिए अलग नहीं होंगे, सब पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तमाम के लिए हैड बीन ही होगा। और दूसरा हम इस पे क्या लेंगे? इसका मेन वर्ब। जब कंटिन्यू होगा तो वर्ब 1 के साथ, फॉर्म 1 के साथ ING लगेगा, चाहे वो सादा फ़िक्रा है, मनफी है या सवालिया, मनफी सवालिया, WH सवालिया या WH मनफी सवालिया। बस 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हैड बीन, दूसरा हम देखेंगे मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब यानी कि 1 2 3 कौन सी। तो यहाँ कंटिन्यू जारी है, तो जारी के लिए हमेशा वर्ब 1 के साथ ING लगता है। ये 2 चीज़ें हमने नोट कर ली। ठीक हो गया? इसका तर्जमा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसका तर्जमा होगा। ये मुकर्रर मुद्दत और मुकर्रर वक्त के लिए होता है। ये वाले नीचे वाले 3 टेंस। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला टेंस हमने करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये अभी 5 मिनट में हो जाएगा। चीज़ें तो आपने समझ ली हैं। ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि ज़माना। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। इसका तर्जमा रहा था, रही थी, रहे थे। आखिर में अलिफ आ जाएगा, या छोटी है या बड़ी आ जाएगा। तो मेन वर्ब इसका क्या है? मेन वर्ब कहते हैं काम को। वो क्या है? 1 वर्ब, साथ ING लगा। टेंस कौन सा है? 8 नंबर टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यानी कि फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। ये क्या है? सादा जुमला यानी कि अफर्मेटिव टेंस ही सादा जुमला। ये बनाने का तरीका, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला। ये इसकी इंग्लिश है, ये वाली इंग्लिश। ये तर्जमा, ये इसका तर्जमा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद हैड बीन हेयरिंग म्यूज़िक फॉर 2 आवर। अहमद 2 घंटे से म्यूज़िक सुन रहा था। ये देखें, ये हो गया सादा। अब हम बनाएंगे मनफी जुमला। पिजियन हैड नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 2 days। कबूतर 2 दिन से हवा में नहीं उड़ रहे थे। ठीक हो गया? इसी तरह अब हम बनाएंगे इसका सवालिया जुमला। हैड शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से सो रही थी? अब ये देखें, अब हमने हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। और यहाँ पर क्या किया? जब सवालिया बनाएंगे, हैड बीन के 2 हिस्से थे, हैड और बीन। जब इसे सवालिया बनाएंगे तो इसका पहला हिस्सा लगाकर फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरा हिस्सा बाद में लिखेंगे। जब नोट लगाएंगे तब भी ऐसे करते हैं। ये देखें, अब हैड और बीन है तो पहला हिस्सा लिख कर फिर नोट लगाते हैं उसके दरमियान। अच्छा जी, ये हो गया। आगे मनफी सवालिया जुमला।
हैड ही नॉट बीन सेलिंग फ्रूट फॉर 2 days। ठीक है, क्या वो 2 दिन से फल नहीं फरोख्त कर रहा था? फॉर टाइम भी होगा या फॉर डेज हो गया। अच्छा, अब आगे WH सवालिया फिर क्या है? वाई हैड शी बीन वीपिंग फॉर 2 hours। क्यों वो 2 घंटे से रो रही थी? अब ये सवालिया हो गया। ये WH सवालिया इसे डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, क्योंकि अगर इस हम इसे वाई को निकाल भी दिए ना तब भी ये एक सवालिया ही बनेगा। क्या वो 2 घंटे से रो रही थी? अब अगर इसे शामिल करेंगे तो क्यों वो 2 घंटे से रो रही थी? अब इसका WH मनफी सवालिया। वाई हैड शी नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours। क्यों नहीं वो 2 घंटे से रो रही थी? ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये भी आज टेंस मुकम्मल हो गया। हमने आज 8वां टेंस कर लिया। तो कितनी देर लगी? सिर्फ 16 मिनट। तो मैं इन्हें ना सिर्फ सदका जारिया नेकी समझ के पढ़ा रहा हूँ लोगों को, ताकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। और तरक्की क्या होती है कि पढ़ लिख के आगे में यही है ना कि तरक्की ये होगी, कोई पढ़ लिख के वकील बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई साइंसदान बन जाए। तो उसके लिए वो ये सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी किताबें क्या होती हैं? इंग्लिश में होती हैं। तो इंग्लिश टेंस के बगैर तो आ नहीं सकती अच्छी इंग्लिश, तो इसलिए मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। तो मैं तो कर रहा हूँ ये नेकी समझ कर। तो आप अगर मुझे नेकी के काम में अगर मेरा साथ दें तो आपको भी सवाब होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मुझे ही सवाब होगा। आप इसे आगे नेकी की नीयत से, अमलों का दारोमदार नीयत पर, आप इसे नीयत नए काम की नीयत से आगे शेयर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि कुरान हदीस का इल्म ही में ही सवाब होता है। ये भी जायज़ है, इसमें भी सवाब होता है, मगर कम होता है। कुरान हदीस के बराबर नहीं इसका सवाब होता। तो होता तो इसका भी है। तो अगर आप इसे इस नीयत से शेयर करेंगे कि हमारा मुल्क पढ़ेगा, आवाम पढ़ेगी, तरक्की करेगी, तो इस नीयत से आप इसे शेयर करेंगे अपने स्कूल को, अपने घर वालों को, अपने जितने भी आपके मोहल्लेदार हैं, स्कूल में, एकेडमी में, या दोस्त वगैरह हैं, जहाँ भी स्कूल कॉलेज एकेडमी में हैं, या और भी आपका ग्रुप है जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप होगा, यूट्यूब ग्रुप होगा, आपका चैनल वगैरह, तो आप वहाँ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना इल्म सीखें। और ये सबसे आसान तरीका है टेंस सीखने का। तो मेरे लिए दुआ करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।